साधु संगति कि अनुग्रह से प्राप्त विवेक युक्त विचार हो तो हृदय अनुभव कर सकता है कि वस्तुतः गुरु ही है जो जीव के जन्म जन्मांतर के अभाव को दूर करता है। ये जो भव का रोग है, ये जो द्वंद्व का रोग है, या फिर कहें ये जो भ्रम उत्पन्न करती है माया, और उस भ्रम से भ्रमित होकर जीव हित अहित का विचार न करते हुए और बस प्रभु से विमुख होता ही चला जाता है, इस भ्रम को गुरु रूपी प्रकाश ही दूर करता है। भ्रम से भूल होती है, भूल का परिणाम भय है। इस भ्रम रूपी अंधकार को गुरु रूपी प्रकाश ही दूर करता है, और जन्म जन्मांतर के इस रोग को दूर करके स्वस्थ भी गुरु ही कराता है। इसीलिए संत कहते हैं कि सबद बाण उर अंतर लागे और बींध दिया तन सारा, सतगुरु ओ महाराज मोह पे नाम रंग डारा। ये जो स्वस्थ शब्द है ये बड़ा विचारणीय है, बड़ा गहन गंभीर अर्थ स्वयं में समेटे हुए है। जैसा कल मैंने आपको निवेदन किया कि आप में कितनी बार दिन में प्रयोग करते हैं ये मिला वो मिला, कभी कभी कहते हैं संत मिला, कभी कहते हैं गुरु मिला, पर ये जो मिलना है ये बड़ा गहन गंभीर अर्थ लिए है। मिलने का अर्थ कुछ और है, और गुरु के तो मिल जाने के बाद फिर कुछ और पाना शेष रहता भी नहीं। सतगुरु मिला तो सब मिला। ऐसे ही जो ये स्वस्थ शब्द है इसका भी आप और मैं कई बार प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वस्तुतः विचारणीय है। स्वस्वरूप में स्थित होने को स्वस्थ कहते हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित है वो स्वस्थ है, बाकी सब अस्वस्थ हैं, बाकी सब रोगी हैं। और जीव का स्वरूप क्या है, जीव का जो निज स्वरूप है वो क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और इन शब्दों का चिंतन करें तो खबर पड़ती है कि सहज हो जाना और फिर प्रभु का सेवक हो जाना। जो सहज सेवक है वही स्वस्थ है, वही अपने स्वरूप में स्थित है। जीव का सहज स्वरूप क्या है? प्रभु का सेवक है, सेवा ही सुख है। और आप देखो शायद वस्तुतः सेवा ही सुख है, सेवा में भी सुख नहीं है, सेवा में ही सुख है। इसीलिए सकल लोग चूड़ामणि भी इस सुख का आस्वादन करने के लिए यहाँ वृंदावन की कुंज गलियों में सेवक हो जाते हैं। श्री लाल जी सेवक हो जाते हैं, श्री प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं, और तो और प्रिया जी की किंकरियों की भी सेवा करते हैं, सेवक हैं। और भक्तमाल का तो चिंतन ही आरंभ हुआ यहाँ से कि भक्त के भक्त भगवान हैं, भक्त की सेवा भगवान करते हैं। तो वस्तुतः जो है, जो परम सुख है वो सेवा ही है। और बस सहज रूप से सेवक हो जाना। यहाँ गोस्वामी जी ने जब कहा ना जीव पाव निज सहज स्वरूपा, ये सहज शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि केवल सेवक हो जाना नहीं, सहज सेवक हो जाना। और सहज का अर्थ क्या है? पूर्व में बड़े विस्तार से हमने चर्चा की कि सहज का अर्थ अनुशासनहीन होना नहीं होता, सहज का अर्थ मनमुखी होना नहीं होता, सहज का अर्थ उच्छृंखल होना नहीं होता। सहज का अर्थ होता है कर्तृत्व से मुक्त हो जाना। भक्त सब करता है लेकिन वो कर्तृत्व से मुक्त है, इसीलिए वो जितना करता है उसका आनंद बढ़ता चला जाता है। जीव जब करता है तो वो कर्तृत्व से युक्त होकर करता है, इसीलिए पुनः पुनः कर्म के बंधन में पड़ता है। तो जीव का सहज स्वरूप क्या है? सहज सेवक। सब करे, सतत करे, सदा करे, लेकिन मैं करता हूं ऐसा विचार ना करे। सब करे और करने के पश्चात कहे व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम पसार।
तो इस स्वरूप में स्थित हो जाने को स्वस्थ कहते हैं। स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी का नाम स्वस्थ है। और देखो, आप और मैं विचार करें तो पाएंगे कि आप में से, मुझ में से, हम में से कोई भी अभी पूर्णतया स्वस्थ नहीं है। अपने स्वरूप में स्थित होने को ही स्वस्थ होना कहते हैं। तो ये जन्म जन्म का जो ये भव का रोग है, ये जो जन्म जन्म से भ्रम का रोग है, ये जो जन्म जन्म से द्वंद्व का रोग है, और सब मिलाकर कहें तो ये माया जनित जो ये विक्षेप और विकार है, ये जो मल है, ये जो आवरण है, इस सब की निवृत्ति, सब की निवृत्ति केवल केवल और केवल समर्थ सद्गुरु के ही मिल जाने पर होती है। कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है यहाँ अपने अपने पुरुषार्थ से। ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने मनुष्य के लिए की है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, पर संत की वाणी पर विचार करने पर बोध होता है, जब गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। और जब ब्रह्मा शंकर की बात करते हैं तो एक सृष्टि का सृजन करते हैं, एक सृष्टि का संहार करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी की तरह सृष्टि का सृजन भी किया जा सकता है, शंकर जी की तरह संहार भी किया जा सकता है। ये दोनों कार्य हो सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना कोई भव से पार नहीं जा सकता। ये जो आवागमन का द्वंद्व है, ये किस कारण है? क्योंकि जीव करता है और बंधता है। इसी कर्तृत्व से मुक्त हो जाने का नाम सहज है। कभी कभी क्या होता है, हम सहज शब्द को समझने में बड़ी भूल कर लेते हैं। सहज का अर्थ लगाते हैं कि बस मनमुखी हो जाना, बस अनुशासनहीन हो जाना और असंयमित हो जाना। इसका नाम सहज नहीं है। सहज का अर्थ है केवल कर्तृत्व से मुक्त हो जाना। जब आप नहीं करते, जब आपको बोध हो जाता है कि कोई कराता है, और वस्तुतः जीवन जीने का सुख तो यही है, जीवन जीने का आनंद तो यही है। सब कराते हैं प्रभु, सेवक से श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, लेकिन सेवक जो है वो कर्तृत्व से मुक्त है। आप और मैं करते हैं और बंधते हैं। कई बार आपने और मैंने चर्चा की कि शुभ करके भी बंधते हैं आप और मैं, और अशुभ का बंधन तो है ही। पर मैं तो ये कहता हूं भाई, ये मेरा अपना निजी विचार हो सकता है कि अशुभ जनित जो बंधन होता है उससे कहीं अधिक गहरा बंधन होता है जो शुभ जनित होता है, जो शुभ से जनित होता है। क्यों? क्योंकि अशुभ से जो बंधन जनित होता है उससे छूटने का जीव स्वयं प्रयास करता है, लेकिन शुभ से जो बंधन जनित होता है, शुभ जिस बंधन को जन्म देता है, उससे छूटने का आप और में प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो बड़ा सुखद है, वो देखने में बड़ा मनोहर है, मनोरम है। जीव उससे बचना नहीं चाहता क्योंकि उसमें आकर्षण है, वो बार बार संसार से बांधता है। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते हैं, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। ये जो शुभ और अशुभ का बंधन है, ये जो पाप पुण्य का द्वंद्व है, ये तो जन्म और मरण का फेर है, इससे केवल सद्गुरु मुक्त करता है भाई, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए कल जहां से हमने ये सुंदर सरस, ये मधुर चर्चा आरंभ की, सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। गुरु मिला तो कोई मिला भाई, नहीं तो बाकी तो जो मिला ये जन्म जन्म में मिलता आया है, और इसको मिलने में कोई भी झंझट नहीं है। ये आगे भी मिलता रहेगा, बिना प्रयास के मिलता रहेगा, कोई झंझट नहीं है इस। और ये प्राप्त करना कोई उपलब्धि भी नहीं है। सतगुरु मिला तो सब मिला, जो स्वस्थ करे। आप और मैं गाते हैं बरसों से, सतगुरु मेरे आ मिलाया संजोग जी, दुख कटे सारे मेरे हुइया निरोग जी, जन्म जन्म दिया कट्टियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कट्टियां बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। और भाई इस काल क्रम में जब जब कभी कहीं गुरु और शिष्य का मिलन हुआ है, तो उस घटना का उत्सव ये अस्तित्व आज तक मनाता आ रहा है और मनाता रहेगा। मीरा को मिले सद्गुरु, मीरा को रैदास मिले, सूर को मिले वल्लभाचार्य, सूर को सद्गुरु मिले।
जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर, मिला क्या सतगुरु मिला है। अब पहले सा कोई रंग नहीं है, अब पहले सा कोई ढंग नहीं है, अब पहले जैसे मन संसार का संग करता था अब वैसा कोई संग नहीं है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। और संत के सदगुरु के मिलन का फल मानस भी यही कहती है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हूँ ही पिक बकहूँ मराला। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, बार बार प्रभु कृपा करके करुणा करके ये नर की देह देते हैं, और जीव इसी मन के फेर में आकर, इसी मन के, इसी माया के भ्रम में पड़कर बार बार जीवन गंवाता है। और ये बार बार का ये जो भूल है, ये अपराध है, ये कौन दूर करता है? ये गुरु करता है, सदगुरु आकर करता है। इसीलिए सबने एक मत से स्वीकारा कि प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। जैसे पुराने समय में जो पात्र होते थे ना, रज से मांजे जाते थे, ऐसे जो अंतर मन का पात्र है, अच्छा देखो किसी पात्र में कोई दूषित वस्तु रख दो, किसी पात्र में कोई दूषित वस्तु रख दो और फिर कुछ काल के बाद उसको निकालो तो भी बहुत काल तक उस दूषित वस्तु की दुर्गंध उस पात्र में रहती है, बहुत देर तक उसे मांजना पड़ता है तब वो जाकर शुद्ध होता है। ऐसे ही आपका मेरा ये अंतर्मन भी है, ये जो घट है, अंतर्मन है जो, इसमें भी जाने कब से ये विषय विकार पड़े हैं, ये निकाल भी दिए जाएं तो भी वो जो दुर्गंध है, वो जो लेश है वो रहता है इस पात्र में। इसीलिए श्री सेवक जी कहते हैं कि गुरु के श्री चरणारविंद का संग जो है, गुरु के श्री चरणों की भक्ति है, वो नित्य हो, सतत हो, और कैसे हो, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। और कबीर तो कहते हैं भाई एक क्षण के लिए भी छोड़ना ही नहीं, गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, छोड़ना नहीं एक क्षण के लिए भी गुरु के चरण। और भाई मैं तो समझता हूं कि प्रभु जिस पर असीम की कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, अतिशय कृपा प्रभु की होती है। जब अतिरेक हो जाता है ना भगवान की कृपा का, तो गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होते ही वस्तु तत्काल हस्तामलक हो जाती है। जिन जिन को गुरु मिला, जिन जिन को सदगुरु मिला, उनके उस मिलन की गाथा तो ये प्रकृति आज तक गाती आई है और गाती रहेगी। सब मिटा देती है प्रकृति भाई, काल सब कुछ नष्ट कर देता है, प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। आप देखिए, अगर मैं 500 वर्ष पहले की घटना का चिंतन करूं, केवल एक विचार करना, अगर हम 500 वर्ष पहले की घटना का चिंतन करें तो भौगोलिक रूप से या प्रकट रूप से वृंदावन का जो स्वरूप था वो आज नहीं रहा, और आज जैसा है कल ये भी नहीं रहेगा। संस्कृति इति संसारः, संसार के स्वरूप में सतत परिवर्तन होता है, कुछ भी नहीं रहा, काल ने सब कुछ नष्ट कर दिया, और आने वाले समय में काल सब कुछ नष्ट करता जाएगा। लेकिन ये जो गुरु और शिष्य के मिलन की बात है, इसको काल नहीं मिटा पाया, कभी नहीं मिटा पाएगा। सदगुरु मिला, वो जो घटना घटी वो कालातीत है, वो मायातीत है। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था भाई, प्रयास करना कि आप और मैं भी इस जीवन में श्री जी की कृपा का उत्सव ये कहकर मना सकें कि हमको महाप्रभु मिले। अभी तो मैंने देखा है, ये भी आपका मेरा बड़ भाग है। गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, ये भी आपका मेरा बड़ भाग है। मैंने तो कल भी कहा था, पहले तो मनुष्य का जन्म भाग्य से मिलता है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये भी बड़ भाग है। फिर उसके बाद संत मिल जाए तो सौभाग्य है, गुरु मिल जाए तो फिर परम सौभाग्य है, फिर तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो भाई माया से, काल से परे हो जाने का, पार जाने का एक ही मार्ग है भाई, जो गुरु चरणों से होकर जाता है, जो गुरु रूपी द्वार से होकर जाता है। कुछ ऐसी घटना घटी
जब श्री विठल दास को महाप्रभु मिले, और मैं कहूँगा ये मिलन उभय पक्षीय था, श्री विठल दास जी को महाप्रभु मिले और महाप्रभु को विठल दास मिले। ऐसा नहीं समझना कि गुरु मिलना कठिन है, शिष्य मिलना भी बड़ा कठिन है भाई। गुरु भी लालायित रहता है कि मेरे पास जो वस्तु है, कोई हृदय मुझे मिले, कोई पात्र मुझे मिले, और मैं उस हृदय रूपी पात्र में इसको पधरा कर दोगुना कर दूं। देखो, संसार का आनंद, संसार की वस्तु तो बांट लेने से कम हो जाती है, पर जो ये भगवदानंद है, ये जो भजनानंद है, ये खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। डोंगरे जी महाराज तो कहते थे, इस संसार में, इस लोक में सर्वाधिक आनंद कब प्रकट होता है? कहते हैं जब भगवान के दो भक्त मिलते हैं। जब मिलते हैं भगवान के दो भक्त, तब सर्वाधिक आनंद प्रकट होता है। अद्भुत आनंद प्रकट हुआ जब हनुमान जी मिले विभीषण जी से लंका में। अद्भुत आनंद प्रकट हुआ जब हनुमान जी भरत जी से मिले। जब भगवान के दो भक्त मिलते हैं, दो वैष्णव मिलते हैं, जब दो रसिक हृदय मिलते हैं, तब सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक आनंद प्रकट होता है। तो ये गाथा मिलन की है। गुरु को शिष्य मिला है, शिष्य को गुरु मिले हैं, समर्पित शिष्य को समर्थ सदगुरु मिला है। इसीलिए ये घटना, ये गाथा कालातीत हो गई। काल इसे मिटा नहीं पाया और प्रकृति इसे कभी भुला नहीं पाएगी। उसी का स्मरण आप और मैं कर रहे हैं। तो गुरु की आज्ञा मानकर गुरु के चरणों से दूर जाना स्वीकार कर रहे हैं। श्री विठल दास जी चले गए, कुछ नहीं कहा महाप्रभु जी से, क्योंकि उनके लिए गुरु की आज्ञा ही जीवन है। और कल मैंने आपको निवेदन किया था, सबसे बड़ी सेवा क्या है? गोस्वामी जी कह रहे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। एक बात मैं आपको यहां पर और निवेदन करूं कि गुरुजनों का ये स्वभाव होता है, वो जब आज्ञा देते हैं तो वो आज्ञा तो मुखर होकर देते हैं, वो आज्ञा तो शब्द से देते हैं, शब्दों से देते हैं, वचनों से देते हैं, कुछ कहकर देते हैं, पर उस आज्ञा का पालन करने की सामर्थ्य आपको पहले ही प्रदान कर देते हैं, तभी आज्ञा दी जाती है आपको। आप विचारिए, चारों दिशाओं में वानरों के यूथ गए श्री जानकी जी का पता लेने के लिए, चारों दिशाओं में, लेकिन प्रभु ने मुद्रिका हनुमान जी को ही क्यों दी? जिस मुद्रिका के लिए हनुमान जी कहते हैं भाई मेरा प्रताप नहीं है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। आप देखो, चारों दिशाओं में वानरों के यूथ जा रहे हैं और सब श्री जानकी जी का पता ही लेने जा रहे हैं, पर प्रभु मुद्रिका हनुमान जी को ही देते हैं। तो वो मुद्रिका नहीं दी प्रभु ने हनुमान जी को, प्रभु ने वो कार्य पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान की। जब आज्ञा देते हैं प्रभु, जब आज्ञा देते हैं गुरुजन, तो संकोच ना करिए, विचार ना करिए, प्राणपन से उस आज्ञा का पालन करिए, क्योंकि उसने केवल आज्ञा नहीं दी है, उसने आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य आपको पहले दे दी है, तभी आपके हिस्से वो कार्य आया है। अब मन वचन कर्म से उसी आज्ञा के प्रति समर्पित हो जाइए, क्योंकि आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। और एक और बात भाई, दूर रहना कठिन है, गुरुजनों से, गुरु चरणों से दूर रहना कठिन है, आपके मेरे लिए भी कठिन है, और श्री विठल दास जी जैसे अनुरागी हृदय के लिए तो वो कैसी पीड़ा, कैसा समय रहा होगा, आप और मैं अपनी मन बुद्धि से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है कि कठिन कार्य श्रेष्ठ व्यक्ति को ही दिया जाता है। श्री रघुनाथ जी सबको ले गए अपने साथ, हनुमान जी को कहा आप यहीं रहिए। अब हमारे जैसा कोई शिष्य होता, हमारे जैसा कोई तथाकथित सेवक होता, तो कहता लो सबसे ज्यादा सेवा हमने की और हम ही को छोड़कर जा रहे हैं। हम जैसा कोई होता तो यही कहता, लो भाई गुरुजी की सबसे ज्यादा सेवा हमने की है और हम ही को छोड़कर चल दिए। सबको ले गए प्रभु, यहां तक कि जिसने श्री जानकी जी पर आक्षेप लगाया उसको भी लेकर गए। कहते हैं उस व्यक्ति के लिए नरक ने भी अपने द्वार बंद कर दिए कि इस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान ने उसके लिए अलग वैकुंठ की रचना कर दी, किसे छोड़कर नहीं जाएंगे, ये अवध का वासी है, ये हमारा है। सबको ले गए, हनुमान जी को छोड़ गए। जिसने प्राणपन से, जिसकी एक एक श्वास प्रभु के प्रति समर्पित है, उसे कहते हैं कि आप यहीं रहिए। और थोड़ा बहुत समय नहीं था भाई, कलयुग के अंत तक आपको प्रत्यक्ष रूप से रहना होगा, पर आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आप देखिए, अगर आज किसी का नाम प्रभु के नाम से भी पहले लिया जाता है तो वो श्री हनुमान जी का नाम है। मैंने श्री महाप्रभु के प्रागट्य के इस
परम पुनीत इस मंगलमय अवसर पर, इस बेला पर ये प्रसंग इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि अगर श्री महाप्रभु जी को तत्वतः किसी ने पहचाना सर्वप्रथम तो श्री विठलदास जी ने पहचाना। श्री सेवक जी से भी पहले अगर श्री महाप्रभु को किसी ने पूर्ण रूपेण पहचाना, जान लिया कि ये कोई केवल गुरु या आचार्य का वपु नहीं है, नित्य विहार प्रकट है, तो वो विठलदास जी ने पहचाना। और भाई महाप्रभु की आज्ञा है, और जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा, नाच कर गाकर खाकर पीकर उत्सव मनाना ये एक साधारण बात है, पर महाप्रभु के प्रागट्य का उत्सव है। महाप्रभु के बताए मार्ग पर चलकर ही वस्तुतः ये हित का उत्सव मनाया जा सकता है। अपने हृदय को उस हित के योग्य बनाकर हित का उत्सव मनाया जा सकता है। और महाप्रभु की प्रथम आज्ञा है, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करूं दिन राती। महाप्रभु के निकट जाना है, विठलदास जी की चरण शरण में बैठना होगा, क्योंकि महाप्रभु को पहचानने वाले सबसे पहले विठलदास जी हैं, सेवक जी से भी पहले श्री विठलदास जी ने पहचाना। इसीलिए कल मैंने आपको जब निवेदन किया कि जब गए तो विठलदास जी चाहते तो श्री राधा वल्लभ लाल का चित्रपट बनवा कर ले जाते, और महाप्रभु का चित्र लेकर जाते, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल आचार्य का वपु नहीं है, ये नित्य विहार प्रकट है, हरि राधा वृंदावन और सहचरी इसी स्वरूप में बिलसने के लिए इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। महाप्रभु के रूप में नित्य विहार प्रकट हुआ है, प्रकट प्रेम आया है इस धराधाम पर, और इनका भजन किया तो सबका भजन हुआ, इनके चरण ध्या लिए तो फिर सबके चरण ध्या लिए। तो बस उसी क्रम में श्री महाप्रभु ने पत्र लिखा, उसी पत्र की आप और मैं चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर श्री महाप्रभु के शब्दों का उच्चारण करूंगा। श्री सकल गुण संपन्न रस रीति बढ़ावन चिरंजीव मेरे प्राणन के प्राण। और इस पंक्ति को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि जैसे महाप्रभु हृदय के उस रस सागर से, उस दया सागर से, उस करुणा सागर से भर भर कर कुंभ विठलदास जी पर उड़ेलते जा रहे हैं। कितना कुछ महाप्रभु ने कह दिया विठलदास जी के लिए। श्री सकल गुण संपन्न, सर्व सद्गुण संपन्न कौन है? जीव तो सर्व सद्गुण संपन्न नहीं होता, जीव में तो गुण भी है और दोष भी है। जो जीवत्व से मुक्त हो गया है वही सकल गुण संपन्न है। अब महाप्रभु मुझे नहीं लगता कि महाप्रभु केवल मन भाई कहने के लिए विठलदास जी को ऐसे शब्द कहते होंगे। ये तो भाई प्रेम के शब्द हैं, ये अस्तित्व के एकमात्र परम सत्य के शब्द हैं। महाप्रभु कह रहे हैं विठलदास जी से, श्री सकल गुण संपन्न रस रीति बढ़ावन। ये शब्द संकेत करते हैं, इंगित करते हैं कि विठलदास जी की स्थिति क्या है। उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था, भाई भक्त तो वो है जिसको भगवान भक्त माने। आपके मेरे कहे सुने से थोड़ी आप और मैं भक्त होते हैं। भक्त वो है जिसको भगवान भक्त कहें, जिसको भगवान कहें ये मेरा भक्त है, वो वस्तुतः भक्त है। तो विठलदास जी की भाव दशा क्या है, ये महाप्रभु इन शब्दों से प्रकट कर रहे हैं इस संसार में। और शायद मुझे लगता है कि महाप्रभु चाहते होंगे कि ये संसार जाने कि विठलदास जी वस्तुतः कौन है, क्या है, क्या क्या वस्तु इनको प्राप्त हो गई है। मैं तो कहता ही हूं कि प्रेमी अपने आप को छिपा कर रखता है, प्रेमी अपने आप को प्रकट नहीं होने देता, और प्रेम प्रेमी को छिपा नहीं रहने देता। गोपी ने कभी अपना नाम किसी को नहीं बताया, लेकिन प्रेम ने गोपांगनाओं के प्रेम को कहां छिपा रहने दिया। प्रेमी स्वयं को प्रकट नहीं करता और प्रेम प्रेमी को छिपा नहीं रहने देता। श्री विठलदास जी दुराए हैं स्वयं को, लेकिन प्रेम प्रभु उनके प्रेम को प्रकट करते हैं। तो श्री सकल गुण संपन्न रस रीति बढ़ावन चिरंजीव, और फिर कहते हैं मेरे प्राणन के प्राण। और महाप्रभु तो अपने श्रीमुख से कह चुके हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मैं शपथ करूं तृण छिए। और विठलदास जी कौन है? प्रियाजू के भी प्राण हैं, प्रियाजू को भी प्राणाधिक प्रिय ये सहचरी है। तभी महाप्रभु कह रहे हैं मेरे प्राणन के प्राण विठलदास, योग्य लिखितम श्री वृंदावन रजोप सेवी श्री हरिवंश जोरी सुमिरन वंचनो। श्री प्रिया प्रीतम का स्मरण रूपी प्रसाद विठलदास जी को प्रदान करते हुए कह रहे हैं वृंदावन रजोप सेवी।
मैं वृंदावन रजोप सेवी। शायद इसीलिए महाप्रभु ने कहा है, जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही बिनुया रज ही लिए। महाप्रभु की जैसी निष्ठा है वृंदावन रज में, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, अन्यत्र नहीं देखने को मिलती। उनके लिए वस्तुतः रज ही सर्वस्व है। और वस्तुतः ये जो रस की आराधना है, ये जो रस उपासना है, ये वस्तुतः रज की ही उपासना है। यहाँ तो रज में रज हो जाना, यही उपासना की सिद्धि है, रज में रज हो जाना। आप देखिए ध्रुवदास जी शायद प्रीति चौबनी में कहते हैं, सबते ऊंचो प्रेम फल, फिर कहते हैं कैसे पई होता है। विचार करते हैं कि भाई ये प्रेम का फल सबसे ऊंचा लगा है, इसको कैसे पाया जाए, सबसे ऊंचो प्रेम फल कैसे पई होता है। फिर कहते हैं शीस धरे जब चरण तर। अच्छा, मैं सोचता हूं कह देते चरण पर कह रहे चरण पर भी नहीं, शीस धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर्माहि। ये मार्ग है। और मुझे लगता है ऐसी विनम्रता प्रेम के ही पास हो सकती है। अखिल लोक का एकमात्र सत्य, पूरी सृष्टि, ये समग्र अस्तित्व जिससे गतिमान होता है, वो हित तत्व स्वयं को कह रहा है वृंदावन रजोप सेवी। आप देखो छोटे से छोटा संबंध हो, वो कैसे निभता है, हित से निभता है। इस सृष्टि का एक एक कण इसी हित से ही आप्यायित है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, कोई भाई प्रभु को जानता हो कि न जानता हो, पर हित अनहित पशु पंछियों जाना। एक हित तत्व ही है जिससे सारी सृष्टि गतिमान हो रही है। कोई पहचाने न पहचाने बात दूसरी है, पर सत्य यही है। वो हित स्वयं कह रहा है कि मैं कौन हूं, वृंदावन रजोप सेवी। ऐसी विनम्रता प्रेम के ही पास हो सकती है भाई, ऐसी सहजता प्रेम के ही पास हो सकती है। जोरी सुमिरन बंचनो, जोरी सुमिरन मत रहो, जोरी जो है सुख बरसत हैं। तुम कुशल स्वरूप हो, तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं। सुख अमृत स्वरूप हैं, पत्री बाचत आनंद उमड़ चले हैं। अच्छा, अब यहाँ मुझे लगता है इस पंक्ति की व्याख्या करना संभव नहीं है। कैसा आनंद उमड़ रहा है जब महाप्रभु जी विठल दास जी का पत्र पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है श्री महाप्रभु जी के उस भाव के निकट जाने की सामर्थ्य तो नहीं है, पर उनकी कृपा से यदि उनके निकट जाकर देखने का प्रयास किया जाए तो कैसी प्रीति है महाप्रभु की विठल दास के प्रति, कि विठल दास जी का पत्र पाकर और श्री महाप्रभु के हृदय में आनंद सिंधु कल्लोलमान हो रहा है। कह रहे हैं कि पत्री बाँचत आनंद उमड़ चले हैं। विठल दास, तेरा पत्र पढ़ता हूं तो मेरे हृदय में आनंद उमड़ आता है। मेरी बुद्धि को इतनी शक्ति नहीं जो कह सकूं, और आनंद भी कितना है, इतना है कि मैं कह नहीं सकता। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है उस आनंद को अभिव्यक्त करने की जो तेरा पत्र पढ़कर मुझे प्राप्त होता है। ये शब्द कौन कह रहा है? गुरु अपने शिष्य से कह रहा है। शिष्य गुरु से कहे तो समझ आती है। अगर शिष्य गुरु से ये शब्द कहता है तो ये बात समझ में आती है, ये बात स्वीकार्य है, ये बात सहजता से ग्रहण की जाती है। पर गुरु अपने शिष्य से कह रहा है, ऐसी उत्कट प्रीति गुरु की है अपने शिष्य पर, ऐसा उत्कट अनुराग गुरु का है, ऐसा निश्चल प्रेम गुरु का है अपने शिष्य पर। और ये कैसा गुरु है भाई? वस्तुतः अगर महाप्रभु के इस परमोज्वल इस अस्तित्व का दर्शन करें तो गुरु और आचार्य जैसे शब्द छोटे हैं। यद्यपि गुरु सबसे बड़ा है, यद्यपि गुरु सबसे बड़ा है। मुझे लगता है आध्यात्म जगत में अगर सबसे बड़ा श्रेष्ठ कोई संबोधन है तो वो गुरु ही है। पर यहाँ जब इस चरित्र का दर्शन किया जाता है तो लगता है कि भाई ये गुरु और आचार्य शब्द भी छोटा है, नहीं समाता महाप्रभु का व्यक्तित्व इन शब्दों में भी, गुरु शब्द में भी नहीं समाता। ये शायद उससे भी परे, उससे भी पार किसी और देश की बात है, किसी और देश की बात है। एक बार का प्रसंग है कि श्री महाप्रभु राजभोग के पश्चात प्रसाद पा रहे थे। बाजरे की रोटी थी। श्री विठल दास जी आए, निकट बैठे। महाप्रभु ने अपने थाल में से कुछ कण प्रसाद विठल दास जी को दिया। शायद विठल दास जी प्रसाद पाकर आए होंगे। सो वो जो प्रसाद था वो पूर्ण रूपेण पा नहीं पा रहे थे और संकोचवश श्री महाप्रभु से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। बाजरे की रोटी थी। महाप्रभु ने विठल दास जी को देखा और विठल दास जी के थाल से वो जो बचा हुआ टूक था उठाया और स्वयं पा गए।
गुरु का शीत प्रसाद तो शिष्य को मिले, सौभाग्य की बात है, पाना ही चाहिए, पर शिष्य की थाली से उठाकर महाप्रभु ने प्रसाद पाया। महाप्रभु के चरित्र में भाई कुछ ऐसा है, निश्चित रूप से है, जो केवल 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 अनुभव रूपम, नहीं कह सकता भाई, नहीं कह सकता। कोई भी इस प्रेम को नहीं कह सकता, वाणी नहीं वर्णन कर सकती इसका। शिष्य की थाली से उठाया वो टूक, यहां प्रसाद की निष्ठा भी है। जैसे ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं ना कि श्री जी को भोग लगे पाछे, कहा काचो और कहा पाको। प्रसाद पाने में बहुत विचार नहीं करना चाहिए। जो प्रसाद पाने में विचार करता है उससे भगवत अपराध बनता है, क्योंकि वो प्रसाद में वस्तु बुद्धि करता है या उसके स्वयं में श्रेष्ठ बुद्धि है। प्रसाद प्रसाद है, वस्तु तो प्रसाद से पहले है, भोग लगने से पहले वस्तु है, भोग लगने के पश्चात प्रसाद है। और आचरण करोति तिस आचार्य, आचरण केवल आचार्य केवल उपदेश करके नहीं सिखाता, वो तो आचरण करके सिखाता है। प्रसाद की क्या निष्ठा है, प्रसाद की क्या महिमा है, क्या होता है प्रसाद। प्रसाद में कुछ झूठा सच्चा नहीं होता भाई, प्रसाद प्रसाद होता है। शिष्य की थाली से उठाया वो बाजरे की रोटी का टूक और बड़े प्रेम से पा गए, बड़े प्रेम से पा गए। देखो भाई, ये जो वस्तुतः परिधि है जिसमें आप और मैं श्री जी की कृपा से प्रेरित होकर आ गए हैं, इस परिधि में प्रत्येक भाग निराली है। यहाँ का रंग ढंग संग सब निराला है। इसीलिए नाभा जी को कहना पड़ता है, हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी है। प्रियादास जी को लिखना पड़ता है, भाई हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने। यहाँ की हर बात निराली है, यहाँ का रंग ढंग संग सब 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 विलक्षण है, विशिष्ट है। मन बुद्धि से भीतर आने वाला नहीं है। यहाँ तो एक कृपा ते जो कछु होई, काऊ की बसनाई, तुम्हारी कृपा ते सब होई बिहारी बिहारिन। और ध्रुवदास जी कहते हैं, हित ध्रुव ये रस लैन को नाहिन आन उपाय, कोई उपाय नहीं भाई। प्रेम दरीची जो कबहूं सहज कृपा खुल जाए। वो जो झरोखा है वो प्रियालाल की कृपा से कभी सहज में खुल जाए तो आपको मुझे झलक मिल जाए भाई कि उस पार क्या हो रहा है, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। क्षमा करना, ये कोई खंडन मंडन की बात नहीं है, ना ये तारतम्य है, पर भाई हितजू की रीत ऐसी ही है। आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंश, नहीं छू पाते भाई। वेद पुराण इस रस का स्पर्श नहीं कर पाते। मैंने तो कल आपसे कहा, वेद जिनकी श्वास से प्रकट हुए हैं वो श्रीमन नारायण इस रस का स्पर्श नहीं कर पाते। वैभवता में सब अरुझाने नित्य बिहारी नहीं पहचाने। इसीलिए कठिन है भाई, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, क्योंकि आपकी मेरी इस उपासना का कहीं अन्यत्र कोई प्रमाण नहीं मिलता। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, सेवक जी कहते हैं इस रस का, इस आनंद का प्रमाण केवल मेरा मन है, और कोई नहीं जानता इस विषय में, कुछ नहीं जानता, केवल मेरा हृदय जानता है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। कहाँ जाकर पूछोगे प्रेम की बात, किससे पूछोगे और कौन बताएगा, कौन बताएगा। और वैसे भी भाई ये बात उचित ही है, प्रेम का कोई प्रमाण होता भी नहीं। प्रेम का प्रमाण तो हृदय है बस। प्रेम का प्रमाण तो आपकी क्रिया देती है। प्रेम का प्रमाण शब्द से नहीं दिया जाता, कागज पत्र पर लिखकर नहीं दिया जाता कि आपसे कितना प्रेम है। प्रेम की कोई मात्रा नहीं है, प्रेम का कोई अनुपात नहीं है, प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम का कोई प्रमाण नहीं है। प्रेम का प्रमाण केवल हृदय है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। इसीलिए इस उपासना का हो सकता है नहीं मिले कोई प्रमाण वेद शास्त्र उपनिषद में, यद्यपि महाप्रभु कह रहे हैं कि सबके हृदय में प्रेम ही विराजमान है। वेद क्या करते हैं, जीव का हित ही तो करते हैं। शास्त्रों पुराणों में जो सिद्धांतों का वर्णन किया गया है वो जीव के हित के लिए ही तो किया गया है। सबके हृदय में है तो हित ही, पर फिर भी सबते न्यारा होए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं सबते न्यारा होए बिल से, ये सबसे न्यारा होकर बिलस रहा है। इसलिए एक ही विधि है भाई कि इन रसिकों के श्री चरणों का सेवन हो निस दिन। रसिकन को संग करे निस दिन, रसिकन को संग करे निस दिन, एक ही उक्ति है भाई। और फिर कहते हैं कि श्री स्वामिनी जी तुम पर बहुत प्रसन्न हैं।
और जब पहले ही कह दिया कि प्रियाजू तुम पर प्रसन्न है, तत्पश्चात कहते हैं अब हम कहाँ आशीर्वाद दें, जबकि इन्हीं की कृपा से श्री स्वामिनी की प्रसन्नता है। ध्रुवदास जी कहते हैं, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बन्यो बना। यत् पादाम्बुरुहैक रेणुकणिका मूर्धना निधातुम नहीं, प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्य धिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। जिनके चरणों की एक रेणुकणिका ब्रह्मा शंकर के लिए दुर्लभ है, अप्राप्य है, उनके श्री चरणारविंद की भक्ति हितजू ने आपको मुझे सहज सुलभ करा दी। महारंक को प्रेम सा धन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। श्री स्वामिनी जो तुम पर बहुत प्रसन्न है, और मुझे लगता है कि गुरु आशीर्वाद देता है कि तुम्हें प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त हो। और यहां महाप्रभु कह रहे हैं, अरे तुम पर तो प्रिया जी प्रसन्न हैं, अब मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं, हम कहां आशीर्वाद दें। ये फिर से प्रेम की विनम्रता है। सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, पर भाई मैं समझता हूं कि देना केवल एक प्रभु को आता है। शायद इसीलिए संत कहते हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ऐसे लेते देते तो इस संसार में बहुत दिखाई पड़ते हैं, पर देना वस्तुतः प्रभु को ही आता है, खबर नहीं पड़ती। अरे ऐसा देते हैं कि लेने वाले को भी खबर नहीं पड़ती किसने दिया है। जब श्री ठाकुर जी देते हैं तो वो ऐसा देते हैं कि लेने वाले को भी खबर ना पड़े कि किसने दिया है। लुक छिप कर सब दे देना, ये केवल प्रभु को आता है। ये केवल प्रेम जानता है कि कैसे दिया जाए। ये स्वामिनी जी की प्रसन्नता विठल दास को किसकी कृपा से प्राप्त हुई है? आपके ही श्री चरणों की कृपा से प्राप्त हुई है। और श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे स्वामिनी जो तुम पर बहुत प्रसन्न है, अब हम कहाँ आशीर्वाद दें, अब तुझे और क्या दूं। अर्थात इस हम कहाँ आशीर्वाद दे से, इस वाक्य से महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि श्री विठल दास जी को सर्वस्व की प्राप्ति हो चुकी है। आपको अब कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। आपको इस लोक में परलोक में कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। जिसे श्री प्रियाजू की प्रसन्नता प्राप्त हो गई है, अब उसे और क्या प्राप्त करना है। पर फिर भी हम आशीर्वाद देते हैं, तिहारो आयुष बढ़ो और तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो। और श्री विठल दास जी की सुख संपत्ति क्या है? प्रिया प्रीतम का भजन है, हितजू के चरणों की सेवा है। तुम्हारी तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो और फिर तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो। और कल मैंने आपको निवेदन किया था, विठल दास जी के मन का मनोरथ क्या है? विचार करिए, ऐसे दिव्य हृदय में कैसा मनोरथ होगा? क्या लोक परलोक का कोई मनोरथ होगा? ना। ऐसे दिव्य हृदय में क्या मनोरथ होगा कि श्री प्रियाजू का चरण कमल कभी मेरे मस्तक पर हो। ये विठल दास जी के हृदय का मनोरथ है। और महाप्रभु कहते हैं कि तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो। और फिर तत्काल कहते हैं हम नेत्रन सुख देखें। क्या वस्तु मिले शिष्य को जो ऐसे सदगुरु का हृदय प्रसन्न हो? वो निश्चित रूप से वस्तु साधारण तो नहीं होगी भाई। वो शुद्ध बुद्ध कोई दिव्याति दिव्य वस्तु होगी जिसकी लालसा शिष्य कर रहा है और गुरु कह रहा है कि तुझे प्रसन्न हो और तुझे वो वस्तु प्राप्त हो और मैं प्रसन्न हूं। महाप्रभु कह रहे हैं कि विठल दास रखे श्री वृंदावनेश्वरी अपना चरण कमल, वो सुबह शीतल कोमल चरण कभी पधराए प्रियाजू कृपा पूर्वक तेरे मस्तक पर और मैं देखकर प्रसन्न हूं। हम नेत्रन सुख देखें, हमारी भेंट यही है। और फिर कहते हैं यहां की काऊ बात की चिंता मत करो। और यहां पर आकर मुझे लगता है मन वाणी सब मौन हो जाते हैं।
थोड़ा सा उदार हृदय हो तो भाव समाधि में पहुंच जाए, जब महाप्रभु कहते हैं तेरी पहचानते मोकु श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं, तेरे नाते मुझे यहाँ प्रिया जी बड़ा सुख देती हैं। मुझे नहीं लगता भाई, मैं कल भी कहा था, मैं आज कह रहा हूँ और मैं कल भी कहूँगा, और मैं जब तक जीऊँगा मैं तब तक कहूँगा कि ऐसा दर्शन आपको अन्यत्र नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा देना केवल प्रभु को ही आता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा था हनुमान जी से, सुन कपि तोते उऋण में नाही। और महाप्रभु कह रहे हैं तेरे नाते से प्रिया जी मुझे बड़ा सुख देती है, तेरे संबंध से, तेरी पहचान थे मोकु श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं। यहां तो भाई इतना ही कहना है, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, आपुनो भाग आपुन कहत, मैं अपना सौभाग्य अपने मुख से कह रहा हूं, ऐसे भाई हमको भी अपना सौभाग्य अपने मुख से कहना है। ये हमारा परम सौभाग्य, ये हमारे सौभाग्य का अतिरेक है, ये सौभाग्य की सीमा है कि हमें भजन करने के लिए हितजू के चरण मिले हैं, हमें सेवन करने के लिए इन चरणों का आश्रय मिला है। हमें इस जीवन में जब जीव इस विकट और विषमता से भरे संसार में सतत भटकता है, त्रिताप से युक्त रहता है, ऐसे समय में प्रभु ने कृपा करके हमें इन सुभग शीतल चरणारविंद की छाया में बिठाया है। तुम लिखो हो 10 दिन में आवेंगे, बस सोई आशा प्राण रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तो केवल इसीलिए जीवन धारण करके बैठा हूं कि तुमने पत्र भेजा है कि तुम 10 दिन में आओगे, तेरा दर्शन होगा मुझे और मैं सुख पाऊंगा, बस इसी आशा में जीवन धारण किए बैठा हूं। महाप्रभु कह रहे हैं तुम लिखो हो 10 दिन में आवेंगे, बस सोई आशा प्राण रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं कल भी आपसे निवेदन कर रहा था कि ये 2 पत्र जो आज आपके मेरे हाथ में हैं, ये शब्द रह गए प्रकट, नहीं तो महाप्रभु की वाणी तो चतुरासी है, स्फुटवाणी है, सुधानिधि है, यमुनाष्टक है, ये 2 पत्र रह गए। अवश्य ये हित की इच्छा है कि विठल दास जी की भक्ति, विठल दास जी का सुयश इस संसार में प्रकट हो, क्योंकि भाई लोक को पावन करने वाला तो भक्त और भगवान का यश ही है। भजन के लिए तो भक्त और भगवान ही है। भजवे को दोई सुघर के हरिदास, और उसमें भी आपके मेरे जैसे अस्मदादि जीवों के अंतःकरण को, उस कलुषित मन को अगर कोई धोता है तो फिर क्या हित कीजिए साधु संगति से। वो भक्त का यश है, भक्त का यश है। ये महाप्रभु की इच्छा है। ये 2 पत्र प्रकट नहीं है, ये विठल दास जी की भक्ति प्रकट है। जो महाप्रभु ने विठल दास जी से कहा वो संकेत करता है कि कैसी अगाध भक्ति कल्लोल मान है विठल दास जी के हृदय में। ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है भाई, ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है जिसके दर्शन की आशा गुरु लगाए बैठे हैं। तुम लिखो हो 10 दिन में आवेंगे, खबर नहीं पड़ती यहां देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। ये पत्र पढ़कर पता लगाना मुश्किल है कि कौन आनंद देने वाला है और कौन आनंद लेने वाला है। महाप्रभु लिख रहे हैं कि तुमने लिखा है ना कि तुम 10 दिन में आओगे, बस तुम्हें देखने की आशा से ही जीवन धारण किए हूं। और फिर कहते हैं श्री श्यामाजू बेगी ले आवे, श्री प्रियाजू तुम्हें शीघ्र ले आए, क्योंकि मैं भी व्याकुल हूं तुम्हारा मुख देखने को। मेरी आत्मा को भी तेरे संग से सुख मिलता है विठल दास। जब तू निकट होता है तो मेरे हृदय को भी प्रसन्नता होती है, मेरे हृदय को भी आनंद होता है। श्री श्यामाजू बेग ले आवे। और फिर पत्र की समाप्ति करते हुए श्री कृष्णदासी मनोहरी को जोरी सुमिरन बंचनो। निश्चित रूप से ये परिकर रहा होगा उस समय श्री महाप्रभु के निकट। सबका
यथा योग्य स्मरण श्री महाप्रभु ने इस पत्र के विश्राम के समय किया है। गोविंद दास संत दास की दंडौत, गांगू मैदा को कृष्ण सुमिरन बंचनो, कृष्णदास मोहनदास को कृष्ण सुमिरन, रंगा को दंडौत और बनमाली धर्मशाला को कृष्ण सुमिरन बंचनो। सब परिकर का स्मरण श्री महाप्रभु ने किया और यथा योग्य श्री विठल दास जी को ये पत्र नहीं, ये प्रेम प्रसाद प्रदान किया। तत्पश्चात दूसरा पत्र है, और ये दूसरा पत्र जो है ये जितना उत्कृष्ट है ये उतना ही गहन और गंभीर भी है। जैसा कि हम चिंतन कर रहे हैं कि प्रसंग के अनुसार चले गए विठल दास जी जूनागढ़ के राजा के प्रधान मंत्री के पद पर कार्य करने, और वहां विठल दास जी का जीवन कैसा है इसकी चर्चा मैंने की। घटना घटी कि राजा गए द्वारिकाधीश का दर्शन करने। अब विठल दास जी प्रधानमंत्री हैं, सो विठल दास जी भी गए राजा के संग। सब लोग दर्शन करते हैं, लेकिन श्री विठल दास जी द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं जाते। राजा विठल दास जी का बड़ा आदर करता है, सम्मान करता है, क्योंकि धर्मपरायण है, संस्कारी है, विद्वान है, शूर हैं, निष्कपट हैं। ऐसे जन का आदर होना ही चाहिए, और राजा बड़ा सम्मान करता है विठल दास जी का। वस्तुतः उन्हें एक महात्मा के रूप में ही राजा जानता है, देखता है। लेकिन राजा के इस सम्मान से कुछ निंदक हैं, कुछ विद्वेषी हैं जो विठल दास जी से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। अच्छा, ये घटना प्रत्येक भक्त के जीवन काल में घटती है। मुझे लगता है ये ठाकुर जी की हुई कोई व्यवस्था ही है। ऐसे ही ये भक्ति का जो पौधा है, ये जो भाव का वृक्ष है, ये ऐसे ही फलता फूलता है। कोई देता है, कोई लेता है, और देखने वाले को अकारण ईर्ष्या होती है, वो अकारण जल रहा है। ऐसे कुछ विद्वेषी निंदक थे। राजा सम्मान दे रहे हैं विठल दास को, और उनके हृदय में बड़ी पीड़ा है कि क्यों मिल रहा है इसे इतना सम्मान, क्यों राजा का इस पर इतना प्रेम है, इतना स्नेह है। अब भाई उनको तो अवसर चाहिए था, अवसर मिल गया। विठल दास जी द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए। उन्होंने राजा से कहा कि भाई आप तो इसे बड़ा धर्मात्मा, बड़ा महात्मा कहते हैं, ये तो वैष्णव के लिए कितना बड़ा अपराध है कि प्रभु के धाम में आकर और प्रभु का दर्शन करने न जाए। और वस्तुतः ये अपराध ही है, शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये अपराध है कि आप प्रभु के धाम में गए हैं, प्रभु का दर्शन करने नहीं जाते, तो वैष्णव के लिए ये कृत कार्य नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा कि मैं तो इस बात को सत्य नहीं मानता कि श्री विठल दास जी जैसा धर्मपरायण पुरुष और श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने न जाए। वो द्वारिकाधीश का अनादर कैसे कर सकते हैं? तो वो जो कुछ निंदक थे, कुछ धर्माधिकारी जो थे, उन्होंने कहा कि बुलाया जाए विठल दास जी को। राजा ने बुलाया विठल दास जी को, पूछा कि क्या आप द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए? विठल दास जी ने कहा नहीं। अब तो राजा को क्रोध आया। आप जैसे धर्मपरायण व्यक्ति के लिए क्या ऐसा कार्य उचित था कि आप प्रभु के धाम में जाकर और प्रभु का दर्शन करने नहीं गए? और श्रेष्ठ जन जो होते हैं, जो उच्च स्थान पर बैठे हैं, भाई उनको अपना आचरण बहुत संभाल कर रखना होता है। जो ऊंचे स्थान पर बैठा है उसका आचरण तो गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो जो पद चिन्ह छोड़ रहा है उसी पर अन्य जन चलेंगे। इसीलिए बड़े स्थान पर बैठना आसान नहीं होता भाई, उसके साथ साथ गुरुतर कर्तव्य आता है, उसके साथ साथ बड़ा उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आता है। तो राजा ने कहा कि आप जैसा धर्मपरायण व्यक्ति यदि ऐसा करेगा तो समाज को इससे क्या शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी? राजा ने सीधे सीधे पूछा कि क्या आप श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते? और विठल दास जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ही मानता हूं, द्वारिकाधीश को मैं भगवान ही मानता हूं। पर फिर कहा कि उर में बसे सांवले गौर और नहीं चतुर्भुज को कोई ठौर। राधा वल्लभ लाल मेरे इष्ट हैं और मेरे गुरु की कृपा से वृंदावन धाम और राधा वल्लभ लाल के रास विलास का प्रकाश मेरे रोम रोम में है। उसी के आनंद से मेरा हृदय, मेरे तन मन प्राण पूरित हैं। अब किसी अन्य के दर्शन के लिए
अब किसी अन्य के दर्शन के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान ही नहीं है, कोई ठौर ही नहीं है। अब भाई राजा जैसे व्यक्ति की बुद्धि में ये अत्यंत सूक्ष्म अनन्य भक्ति का भाव कैसे आता? राजा ने कहा कि भाई शिव और नारायण में भेद करने वाले तो हमने सुने, चलो राम और कृष्ण में भेद हो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, ऐसा भी कुछ दुराग्रही जन कहते हैं। यद्यपि तत्व एक है पर फिर भी ऐसा भी कुछ दुराग्रही लोग करते हैं, और भक्तों ने भी ऐसी लीला करके दिखाई है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ, बिल्व मंगल कहते हैं श्री रघुनाथ जी से कि आप मयूर पिच और मुरली धारण करो तो मैं आपको प्रणाम करूं। तो भक्तों ने भी ऐसी लीला की है। पर राजा ने कहा ये कृष्ण और कृष्ण में भेद तो हमने पहली बार सुना है, ये आप कैसे महात्मा है, ये कैसी आपके अनन्य भक्ति है? राजा क्रोध से तमतमा गया। जब वो हृदयंगम नहीं कर पाया, जब उनके हृदय के इस गहन गंभीर भाव तक नहीं पहुंच पाया, तो राजा क्रोध से तमतमा गया। क्या कहते हैं आप? दिखाइए, दिखाइए आपके रोम रोम में कौन सा वृंदावन है, ऐसा कौन सा वृंदावन आपके रोम रोम में भर रहा है, ऐसा कौन सा आनंद है जिसमें उन्मत्त हुए आप द्वारिकाधीश का अपमान कर बैठे। यद्यपि विठल दास जी ने कोई अपमान नहीं किया। अरे ये बात तो गोपी कहती है, बावरी वे अखियां जर जाए जो सांवरो छाड़ निहारे और। हाँ, पर ये रीति प्रेम की है। ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान, विद्यावान, धनवान, बलवान वो सब नहीं समझ सकते। अरे दो टूक कह दिया था ना गोपी ने, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो गोपी ने भी कहा कि अरे तेरो जोग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव कोई घर की, संसार की, व्यापार की और व्यवहार की बात थोड़ी समझा रहे थे गोपी को, विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। वो ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे जो मुनियों को, ऋषियों को अप्राप्य था, वो ब्रह्म ज्ञान देने गए। पर गोपी कहती अरे तेरो जोग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। हाँ, पर जैसे श्री नारद जी प्रेम का लक्षण बताते हैं ना, अनुभव रूपम, ये तो भाई जिसने प्रेम किया है वो जानता है कि ये क्या है। ना तो मैं कह सकता हूं और ना आप सुनकर समझ सकते हैं। प्रेम तो करके जाना जा सकता है, सुनकर कहकर प्रेम नहीं समझा जा सकता। ज्ञान विद्या कह सुनकर पाई जा सकती है। वेदों का ज्ञान श्रुतियों से ही पाया जाता है, अर्थात श्रवण से ही वो विद्या प्राप्त की जाती है। तो कथन श्रवण से ज्ञान ध्यान सीखा जा सकता है, पर प्रेम तो भाई करके ही जाना जा सकता है। जो प्रेम करेगा वो जानेगा प्रेम क्या है। पर शायद प्रभु को यश प्रकट करना था भक्त का। सो राजा ने कहा कि दिखाइए कहाँ है आपके रोम रोम में, मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा वृंदावन है जिसके आनंद में उन्मत्त आपने द्वारिकाधीश का अपमान कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ कौन है आपका इष्ट और कैसा है उनका वो रास विलास जिसके आनंद में भरकर, और आपने प्रभु का अपराध कर दिया, आपने वैष्णव धर्म की अवज्ञा कर दी। यद्यपि प्रेमी का कोई मनोरथ नहीं होता किसी की अवज्ञा करने का, पर भाई प्रेमी की गति ऐसी है। महाप्रभु कहते हैं ना सुधा निधि में, लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत् तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरोर्भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धये। महाप्रभु कह रहे कि भाई लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम, कोई वैष्णव चिन्ह नहीं है। और तो और महाप्रभु कह रहे मस्तक पर सुंदर हरि मंदिर भी नहीं है। अरे और तो और हमारे कंठ में कोई तुलसी की माला नहीं है। क्या है? हृदय में गुरु के चरण हैं, गुरु के चरण हैं। गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धयः। महाप्रभु कह रहे कोई बिरले जन है भाई ऐसे जो गुरु के चरणों के बल पर, जो गुरु के चरणों के बल पर सब विसार कर और तत्व से एक हो गए हैं, तत्व से एक हो गए हैं। अब भाई श्री विठल दास जी ने जैसे ही सुना राजा के सन्मुख
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश नाम उच्चारण किया और खोल दी अपनी वो बगलबंदी जो पहनी थी। और राजा क्या देखता है, रोम रोम में नूपुर कंकण किंकिणी की झनकार है, मुरली का मधुर स्वर है, सहचरियों का वो आवागमन है, वृंदावन के शुक पिक और खग मृग हैं जिनका वो दिव्य कलरव राजा के कान में पड़ा। चरणों में पड़ गया राजा विठलदास जी के, चरणों में पड़ गया। अनन्य भक्ति का ऐसा दर्शन आज जीवन में प्रथम बार हुआ। और एक और बड़ी अद्भुत घटना इस समय घटी। राजा ने कहा आप मुझे शरण में ले लीजिए। मुझे इस पूरे प्रसंग में ये जो क्षण आता है ये सबसे अधिक मार्मिक जान पड़ता है। राजा चरणों में पड़ गया विठलदास जी के कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और विठलदास जी कहते हैं कि आपको शरण ग्रहण करनी है तो मेरे सद्गुरु इस समय विराजमान हैं, उनकी शरण में जाइए, मैं तो उनके चरणों का एक सेवक मात्र हूं। आप देखिए विठलदास जी की सामर्थ्य क्या है। और राजा जैसे अनअधिकारी व्यक्ति को रोम रोम में दिव्य वृंदावन का दर्शन करा देने वाला महापुरुष साधारण महापुरुष होगा? वो चाहे तो किसी को भी हाथ पकड़ के उस पार ले जाए। पर विठलदास जी का दैन्य, विठलदास जी की विनम्रता कि मेरे गुरु विराजमान हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको शरण मिले, आप शरण में जाना चाहते हैं तो फिर मेरे सद्गुरु की शरण में जाइए, वही समर्थ हैं। उन्हीं की कृपा से मुझ जैसे जीव ने ये रस, ये सुख प्राप्त किया है। मुझे ये जो क्षण आता है विठलदास जी के जीवन में, सर्व समर्थ होते हुए भी कैसी अद्भुत विनम्रता है, कैसा अद्भुत दैन्य है। और आपको स्मरण हो तो श्री भक्तमाल जी की चर्चा जब हमने आरंभ की थी तो मैंने आपको कहा था इसी आसन पर भक्ति विराजती है भाई, इसी दीनता के आसन पर, इसी विनम्रता के आसन पर प्रेम प्रभु बैठते हैं। एह दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आए। लेकिन ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई, ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। श्री महाप्रभु जी को खबर पड़ी कि विठलदास जी के जीवन में कैसी कठिन परिस्थिति ला दी कुछ विद्वेषी जनों ने। और कहते हैं उस समय महाप्रभु का गुरुत्व जाग उठा, महाप्रभु का गुरुत्व जागा। वो जो अब से कुछ दिन पहले स्वयं को वृंदावन रजोप सेवी कह रहे हैं, जो विठलदास जी को ये कहते हैं तेरी पहचान ते मोकू श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं, महाप्रभु का गुरुत्व जागा। उस गौरव से पूरित होकर महाप्रभु कहते हैं वृषभानुनंदिनी जयती, हे स्वामिनी आपकी जय हो, योग्य लिखितम श्री हरिवंश। और विठलदास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। महाप्रभु कहते हैं कि विठलदास पर आक्षेप करने वाला ये संसार कौन होता है? अरे विठलदास मेरा है। महाप्रभु कहते हैं विठलदास मेरा है और विठलदास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी, उसके कोटि कोटि अपराध भी मेरे हिस्से आते हैं, उसका निर्वाह करने वाला मैं हूं। विठलदास के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मुझे देना है। महाप्रभु ने कहा कोटि कोटि अपराध मैं खेवी, और फिर कह रही है आगले पिछले। देखो जब शिष्य शरण में जाए तो गुरु ये तो कहता है कि अच्छा तेरे पूर्व के अपराध मैं क्षमा करता हूं पर आगे भूल मत करना। पर यहां महाप्रभु कह रहे हैं आगले पिछले, जो विठलदास से हो गए और जो आगे होंगे उस सब का उत्तरदायित्व मुझ पर है। यद्यपि विठलदास जी जैसे महापुरुष से कोई अपराध हो नहीं सकता। मैंने तो पूर्व में कहा कि महाप्रभु के पत्र का प्रथम शब्द श्री सकल गुण संपन्न बताता है कि विठलदास जी भक्ति की प्रेम लक्षणा भक्ति की सर्वोच्च भूमिका पर विराजमान है। ऐसे महापुरुष से कोई भी अपराध नहीं हो सकता। पर गौरव जागा गुरु का। एक और बात मैं आपको बताऊं, गुरु वही होता है भाई जो 24 घंटा शिष्य के सर पर सवार न रहे, जो 24 घंटा शिष्य के सर पर सवार न रहे। गुरु को देने के लिए कोई विशेष संरचना करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके हृदय में तो एक उमंग आती है, उसके हृदय में तो एक लहर आती है, जाने कब आए और वो आपको भिगो दे। इसीलिए संत कहते हैं भाई गुरु चरणों से लगे रहना। कोई खींच तान कर गुरु से आशीर्वाद कृपा नहीं पाई जाती। गुरु के चरणों के निकट विनम्र होकर रहिए, गुरु की सेवा में रहिए। बस कभी मौज आएगी, कभी लहर उठेगी उसके हृदय में और वो आपको भिगो देगा। यही गुरुजनों के सेवन की विधि है भाई। जो कुछ क्षण पहले
प्रतीक्षा कर रहा है विठल दास जी के दर्शन की, कि अरे तुम लिखे हो 10 दिन में आवेंगे, सोई आशा हमारे प्राण रहे हैं। कुछ क्षणों के बाद वही श्री महाप्रभु कहते हैं, अरे विठल दास के कोटि कोटि अपराध, मैं खेवी आगले पिछले। ये पंक्ति आपको अन्यत्र कहीं श्रवण करने को नहीं मिलेगी, कि गुरु शिष्य से कहता है कि इसके पिछले अगले सब अपराधों का उत्तरदायित्व मेरे सर पर है। इसी को कहते हैं समर्थ सतगुरु। और कबीर साहब एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गुरु समर्थ सिर पे खड़ो, कहा कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। और मुझे तो लगता है कि पीड़ा हुई महाप्रभु के हृदय में। विठल दास जी को कठिनाई में देखा और श्री महाप्रभु के हृदय में पीड़ा हुई। दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंत तिहु काल, पलक एक में प्रगट होए, छिन में करे निहाल। निश्चित रूप से जो विठल दास जी ने अपने रोम रोम में वृंदावन का वो रस वैभव प्रकट करके दिखाया, उसके मूल में हितजू की कृपा है। पर महाप्रभु कह रहे हैं, भाई इसके अपराधों का उत्तरदायित्व, इसके प्रत्येक कर्म का उत्तरदायित्व मेरा है। संसार मेरे विठल दास से प्रश्न करने वाला कौन होता है। और फिर विठल दास को पत्र लिखते लिखते श्री प्रिया जी से बात करने लगते हैं महाप्रभु, विठल दास मेरे प्राण हैं। महाप्रभु कह रहे हैं विठल दास मेरे प्राण हैं। और श्री प्रिया जी से कहते हैं, हे स्वामिनी, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है, जो गुरु और शिष्य के संबंध में शास्त्र कहता है, यदि वो सब सत्य है, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है, तो हे ब्रजनव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय, अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। ये संसार अज्ञानी है, ये नहीं जानता कि मैंने किस रस रीति की प्रतिष्ठा की है। और महाप्रभु उस भावावेश में आकर प्रियाजू से कहने लगते हैं, हे स्वामिनी, ये मार्ग, इस मार्ग की सद्गुरु तो आप हैं। महाप्रभु प्रियाजू से कहते हैं, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय, अविश्वास अज्ञानी को होता है। और यहाँ एक गुप्त रहस्य ये भी प्रकट होता है कि हितजू के रूप में कोई और नहीं, वही विशुद्ध प्रेम तत्व प्रकट हुआ है। तभी महाप्रभु कह रहे हैं, तिहारे स्थापे, ये जो मार्ग मैंने प्रतिष्ठित किया है, ये शास्त्र पुराणों में वर्णित मार्ग नहीं है, पर इसकी प्रतिष्ठापक, इसे प्रतिष्ठित और प्रकीर्तित करने वाली, इसे अपने अनुग्रह से पुष्ट करने वाली स्वामिनी आप हैं। ये आपका मार्ग है। तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय, अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। ये जो मार्ग है, इसीलिए राधा वल्लभ लाल के उस वाम पार्श्व में श्री प्रियाजू की गादी विराजमान है। महाप्रभु की सद्गुरु हैं प्रिया जी, ये प्रिया जी का मार्ग है। आप देखो, प्रत्येक संप्रदाय का जो नाम है वो उसके आचार्य के नाम पर ही प्रसिद्ध होता है। वल्लभाचार्य महाप्रभु के नाम पर वल्लभ संप्रदाय है। प्रत्येक संप्रदायाचार्य के नाम पर ही संप्रदाय का नाम प्रतिष्ठित होता है, प्रसिद्ध होता है। आप देखिए, हमारे यहाँ इसे कहते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय की मूल आचार्य स्वयं प्रिया जी हैं। ये उन्हीं का मार्ग है। ये प्रियाजू के मार्ग पर आप और मैं चल रहे हैं। और महाप्रभु का हृदय अकुला गया कि संसार पूछने वाला कौन होता है, क्या जाने संसार इस प्रेम के मार्ग की गति। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। महाप्रभु कह रहे हैं, भाई कैसा होता है रसिक, न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम, वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम, रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणौ, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। रसिकों की स्थिति साधारण नहीं होती। आप और मैं रसिकों की गति नहीं समझ सकते। अरे उनका हृदय, उनका मन जाने कहाँ लगा है, और उनके बाहरी आचरण से आप और मैं अनुमान नहीं लगा सकते कि इनकी पहुंच कहाँ तक है। सोई राजा ने भूल की, केवल विठल दास जी के बाहरी आचरण को देखकर विठल दास जी पर आक्षेप लगाया, उन्हें भरी सभा में अपमानित किया, और महाप्रभु सह नहीं पाए। विठल दास मेरे प्राण हैं और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है। और हे स्वामी, यदि गुरु की महिमा सत्य है,
यदि शास्त्र गुरु की महिमा वर्णन करते हैं वो सत्य है, तो फिर तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। मैंने इस मार्ग की प्रतिष्ठा अपनी इच्छा से नहीं की, आपकी कृपा से की है, आपकी आज्ञा से की है, आपके अनुग्रह से की है। तो कहते हैं कि इस पर अविश्वास अज्ञानी को होता है। सेवक जी महाराज कहते हैं श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप। इस पर अविश्वास अज्ञानी को होता है। और फिर कहते हैं ताते यह मर्याद राखनो, जैसे सौगंध देते हो प्रियाजू को कि आपको ये लज्जा रखनी होगी, ताते यह मर्याद राखनो और बीठल दास को अहो सींचनो। आप देखिए पत्र लिखा है बीठल दास जी को, वार्ता कर रहे हैं प्रिया जी से, तभी आगे कहते हैं तुम दो सफल आनंद बरसो बीठल दास को अहो सींचनो। हे स्वामिनी, आप अपने प्रियतम के संग नित्य निकुंज में केली परायण रहें, आप सुख बिलसें, आप आनंद बिलसें, पर बीठल दास को अहो सींचनो, पर मेरे बीठल दास का ध्यान करना, पर मेरे बीठल दास की संभाल करना। बीठल दास मेरे प्राण हैं। बस इसी बल पर रसिक बेपरवाह हुए भाई, आचार्य की कृपा के बल पर। इसी बल पर रसिकों ने मुक्ति का निरादर किया है। मुक्ति को छोड़कर, अरे कहाँ सुनने को मिलेगा कि परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः परंतु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा भाई, ये भीड़ का धर्म नहीं है, ये सबके लिए ये मार्ग नहीं है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई। नागरीदास जी कहते हैं खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे और साहस सिद्ध सती को सुजरिबो। इस मार्ग पर चलने वाले को उतने साहस की आवश्यकता है जितना साहस एक सती स्त्री के पास होता है, जीवित अपने पति के साथ भस्म हो जाती है। इतना साहस अपेक्षित है इस मार्ग पर पग धरने वाले को। अरे मनहू की जहां गति नहीं तहां निकास है गात, जहां पर मन भी नहीं जाता वहां रसिक सदेह गए हैं। मार्ग रसिक नरेश के यही विधि निकस्यो जात। ये भाई ये पाठ पूजा धर्म कर्म तीर्थ दान वो सब बात अपने स्थान पर अच्छी है, ठीक है, और कह सुनकर जानी समझी जा सकती है, पर यहाँ दम दम में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। देखो क्या है कि जन्म जन्म से जीव को करने का अभ्यास पड़ा हुआ है। वो भगवान को भी कुछ करके पाना चाहता है, तीर्थ करके, दान करके, धर्म करके, व्रत करके, जप करके, तप करके, लेकिन वो करके पाना चाहता है। और आप विचारो सब किया जाता है, बस प्रेम है जो किया नहीं जाता तो होता है। इसलिए मैं व्यासपीठ से पहले भी निवेदन करता हूं कि प्रेम चुनता है आपको, प्रेम चयन करता है आपका। वो आपके हृदय को चुनता है, वो आपके हृदय को अपना स्थान बनाता है, अपना घर बनाता है, वो अपनी ठौर बनाता है आपके हृदय को चुनकर। आप और मैं प्रेम नहीं करते, प्रेम आपको और मुझे चुनता है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्ये, उपनिषद का वाक्य है। प्रेम प्रभु हमारा चयन करते हैं। तो कुछ करके पाने का मार्ग नहीं है भाई। यहां तो किसी का हो जाना है, यहां तो ना हंस के पाया है और ना रो के पाया है। जिसने पाया है वो बस मुर्शिद का हो के पाया है। यहां कुछ करके पाने का मार्ग नहीं है। और जीव का अभ्यास है, आपका मेरा अभ्यास है, और ये जन्म जन्म का अभ्यास है। आप और मैं करने के अभ्यस्त हैं, करना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जीव मात्र कर ही तो रहा है, करते 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 कर्म का अभ्यास हो गया है। प्रेम इसीलिए कठिन है क्योंकि जिसका अभ्यास आपको मुझे जन्म जन्म से है उसी को छोड़ना है, कर्म ही छोड़ना है। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। कर्म का बंधन जब तक है तब तक प्रेम का स्पर्श कैसे हो। इसीलिए हित की कृपा होते ही सबसे पहली घटना क्या घटती है? कमल कर जिन अभय दीने
कर्म बंधन सब कटे। यहाँ लाल जी कहते हैं मैं नहीं करता भाई, हित कराता है। प्रिया कहती है हित कराता है। सहचरी कहती है हित कराता है। वृंदावन जो कर रहा है वो युगल के हित के लिए कर रहा है। आप देखो यहाँ सब कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं कर रहा। सब कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं कर रहा। सब हो रहा है हित की कृपा से हो रहा है। तो ये जो करना और होना है बस ये इसी का भेद है। ये बस इसी का भेद है। आप और मैं करने के अभ्यस्त हैं और प्रेम प्रेम हो कर चलने का मार्ग है। पर फिर भी आप और मैं परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके मेरे पास तो युक्ति है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश निवाहक हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। आपके मेरे पास तो बड़ा सीधा मार्ग है जिसके लिए सेवक जी ने आज्ञा की है, सूधो चले आपने धर्म। नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। हरिवंश रसायन पीवत हैं, हरिवंश कहे सुख जीवत है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो, जो अगाध कलोलत। और मुझे लगता है 2 पंक्तियों से सेवक जी ने विश्राम करने की ठौर बता दी है। सेवक शरण कहाँ रहे, अनत नहीं विश्राम। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। मैंने 2 दिन में जो कहा ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब कहने के बाद भी सब रह गया। हितजू के विषय में, श्री विठल दास जी के विषय में, इस प्रसंग के विषय में मैंने जो निवेदन किया वो कुछ भी नहीं था। वो ठीक से किया हुआ एक संकेत भी नहीं है कि मैं आपको उस देश का मार्ग या उस देश की दशा किंचित दिखा सकूं। ये तो संकेत भी पर्याप्त नहीं था। केवल मैंने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने भाव को पवित्र करने का प्रयास किया है। सब कहकर भी सब रह गया, क्योंकि जो वस्तुतः कहा जाना चाहिए उसे कहा नहीं जा सकता। यही सबसे बड़ी विवशता है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि नैनन के रसना नहीं और रसना के नहीं नैन। जो हृदय के नेत्र उस भाव का दर्शन करते हैं वो कह नहीं सकते, और जो जिव्या कहती है वो देख नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। हाँ, लेकिन इतना अवश्य मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये जो भी कहा सुना जा रहा है, इस प्रसाद का बल लेकर, इस प्रसाद का आश्रय लेकर आप और मैं प्रयास करें इसमें वर्णित वस्तु का अनुभव करने का। उसी के लिए ये मानक बना है, उसी के लिए ये संयोग श्री प्रिया प्रीतम ने बनाया है। और कल की बात को दोहराते हुए कि आप और मैं भी भाई इस जीवन में कभी कृपा का उत्सव मनाते हुए कह सकें कि हमें महाप्रभु मिल गए, हमें महाप्रभु मिल गए।